डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन ने संबंध की परिभाषा देखी थी, संबंध का पूरक और उसका प्रतिलोम संबंध, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे। आज अपन देखेंगे संयुक्त संबंध। संयुक्त संबंध, कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन मान लीजिए ये तीन आपके समुच्चय हैं। एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है और तीसरा एरिक समुच्चय सी है। ए से बी के अंदर आर संबंध है, बी से सी के अंदर आपका एस संबंध है, एस संबंध है। तो ए से सी के अंदर जो संबंध है वो आपका आर और एस का संयोजन या संयुक्त संबंध कहलाता है, जिसको अपन एस ऑफ आर द्वारा व्यक्त करते हैं। आर तथा एस का संयोजन, ये ए से सी में एक संबंध होता है। अब यहाँ देखिए कि ए का अवयव है, बी का अवयव है, बी का अवयव है, तो आर का अवयव किस तरह का होगा? ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप का। सी यदि सी का अवयव है तो एस का अवयव किस टाइप का होगा? ऑर्डर्ड पेयर बी सी टाइप का। तो ये जो संयुक्त संबंध है एस ऑफ आर, इसका जो अवयव है वो किस तरह का होगा? एसी टाइप का, एसी टाइप का अवयव होगा। तो ये यदि आर ए से बी में एक संबंध है, एस बी से सी में संबंध है, तब एस ऑफ आर आपका ए से सी में एक संबंध होगा, जो किस तरह से परिभाषित होगा? ये जो संयुक्त संबंध है वो इस तरह से परिभाषित होगा। इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर एसी टाइप के अवयव होंगे, सच दैट क्या कि एक ऐसा बी आपके पास है, देयर एग्जिस्ट बी एलिमेंट्स है बी का, सच दैट बी एलिमेंट्स है बी का, सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आर का अवयव है, तथा ऑर्डर्ड पेयर बी सी है वो किसका अवयव है? एस का अवयव है। साथ में ए किसका अवयव है? ए का, और सी किसका अवयव है? सी का। तो ये जो समुच्चय आपका है वो आपका ए से सी में संयुक्त संबंध है। तो ये एस ऑफ आर आपका एस तथा आर तथा एस का संयोजन कहलाता है। आर तथा एस का आर तथा एस का संयोजन है। कंपोजिशन आपका संयोजन आपका है, ये संयोजन एस ऑफ आर है। ये ए से सी के अंदर एक संबंध है, ए से सी में क्या है? एक संबंध है। तो आपको कहीं भी आपको संयुक्त संबंध को परिभाषित करें तो मीन्स आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? माना ए आपका आयरिक समुच्चय है, ए बी सी तीन आयरिक समुच्चय हैं, आर ए से बी में एक संबंध है, एस बी से सी में एक संबंध है, तब आर तथा एस का संयोजन ए से सी में एक संबंध होता है। तो आर तथा एस का संयोजन ए से सी में एक संबंध होता है। जिसे अपन एस ऑफ आर द्वारा निरूपित करते हैं और निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। एस ऑफ आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एसी टाइप के अवयव, ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर एसी टाइप के अवयव हैं,
AC अवयव हैं तो इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर AB R का अवयव है, ऑर्डर्ड पेयर BC है वो S का अवयव है। तो यहाँ A और C तो था, B का अवयव है, A का अवयव है, C का अवयव है। तो ये आपका संयुक्त संबंध है। अब यदि अपने पास कहें कि समुच्चय A R आपका R समुच्चय A में एक कोई संबंध है, A पर या A पर परिभाषित कोई संबंध है, ये आपका A पर एक परिभाषित एक संबंध है, ये भी आपका A पर परिभाषित संबंध है। तो इन दोनों का संयुक्त संबंध ये आपका भी R से A से A में एक संबंध होगा, या अपन कहें कि A पर ही एक संबंध है, और इसको अपन सिंबल स्वरूप में R² द्वारा निरूपित करते हैं, R² द्वारा निरूपित करते हैं। अब ये आपका R² है। मान लीजिए अपने पास अगेन अपन यहाँ पर ले R A तक, और आप देख रहे हैं कि R² A से A में संबंध है, ये R है A से A में संबंध है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों संबंधों का संयुक्त R का R² के साथ में संयुक्त संबंध, इसको अपन किस सिंबल से व्यक्त करेंगे, R³ से। या फिर इसको यूँ भी ले सकते थे अपन, किस तरह से, इस तरह से भी ले सकते थे। यहाँ A लिखा, A लिया, यह R संबंध आपका है, R² R से R में एक संबंध है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके अंदर ये जो संबंध है वो क्या है, R का और R², इन दोनों का संयोजन है, अर्थात ये क्या है, R² और R और R² का संयुक्त संबंध है, जिसको अपन इस तरह का सिंबल भी व्यक्त करेंगे। तो यहाँ इसको भी अपन R³ भी लिखेंगे। तो R³ मीन्स आपके पास है, इस तरह से भी हो सकता है, R³ आपका इस तरह से भी हो सकता है। तो ये आपका, यदि R आपका A में A पर एक संबंध है, तो R² क्या है, R का R के साथ में संयुक्त संबंध, R³ क्या है, R² का R के साथ संबंध, अर्थात R ऑफ R एंड सो ऑन। R की पावर n, ये क्या है, R की पावर n-1 का और R का संयुक्त संबंध, ये यूँ कहें कि R का R के साथ में कितनी बार, n बार संयोजन है, n बार संयोजन है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें इसी में, मान लीजिए A है एक समुच्चय जिसके अंदर अवयव हैं 1, 2, 3। B के अंदर अवयव मान लीजिए A, B, C और D अवयव हैं। R A से B में एक संबंध है, जो कि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर 1A, 2B, 3A, 3B और 3C वाले अवयव हैं। S एक समुच्चय O ले लें, C ले लेते हैं। इस समुच्चय C के अंदर अवयव आपके पास हैं X, Y, Z और T ले लेते हैं। और S है वो B से C में एक संबंध है, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर AX, BZ, BT, CX, CY और CZ ये अवयव हैं S के अंदर।
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आर ए से बी में, आर जो है क्या है, आर क्या है, ए से बी में एक संबंध है। एस क्या चीज़ है, एस आपका है बी से सी में एक संबंध है। ये आपका आर ए से बी में एक संबंध है, एस बी से सी में एक संबंध है, बी से एक सी में एक संबंध है। तो इन दोनों का संयोजन एस ऑफ आर, इसके अंदर किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर वाले अवयव आएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट आप इसमें देख रहे हैं कि एक ए आर का अवयव है। अब ए से शुरू होने वाला ऑर्डर्ड पेयर एस में कौन सा है, वो है ए एक्स, और कोई भी नहीं है। तो इसके अंदर जो अवयव हैं संयुक्त संबंध में वो कौन सा आ जाएगा, एक एक्स। अब दूसरा अपन अवयव लें दो बी, आर का अवयव। बी से शुरू होने वाला एस का कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर है, एक ये है, दूसरा ये वाला है। तो मीन्स बी का दो का किससे संबंध होगा, जेड से, और दो का किससे संबंध होगा, टी से। ये आपके पास संयुक्त संबंध का अवयव होगा। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि 3a, ए से शुरू होने वाला वो अवयव आपके पास है ए एक्स, यही है। तो 3x वो आपका एस ऑफ आर का अवयव हो जाएगा, 3x। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि 3b, बी से शुरू होने वाला एस में ये दो अवयव हैं। तो एस ऑफ आर के अवयव हैं वो कौन कौन से जाएंगे, 3z और 3t। अब नेक्स्ट अवयव की तरफ अपन बढ़े, वो है 3c। सी से शुरू होने वाले कौन कौन से अवयव हैं इसके अंदर, एक तो आपका ये वाला अवयव है, एक ये अवयव है, और एक ये अवयव है। तो ये तीन अवयव आपके पास हैं सी से शुरू होने वाले। तो इस संयुक्त संबंध में के अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, 3x, 3y और 3z। 3z अपन ने पहले ही लिख दिया है तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3z अपन ने यहाँ पर लिख रखा है। 3z है वो पहले ही अपने पास यहाँ लिखा, दोबारा इस अवयव को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास है इन दोनों संबंधों का संयुक्त संबंध हो गया। तो अपन इस तरह से अपन देखेंगे, कोई भी संबंध दिया हुआ है उसका अपन संयुक्त संबंध अपन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मान लीजिए समुच्चय ए है जिसके अंदर अवयव हैं 1, 2, 3 और 4। आर है वो उसके अंदर अवयव हैं 1, 1 ऑर्डर्ड पेयर, 2, 1, 3, 2, 4, 3। ये आर क्या चीज़ है, समुच्चय ए पर कोई संबंध है, तब आपको आर स्क्वायर निकालना है, आर क्यूब निकालना है। तब सिद्ध कीजिए आर की पावर n इक्वल टू आर क्यूब फॉर ऑल n बराबर 4, 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब है फर्स्ट आर स्क्वायर निकालना है, आर स्क्वायर अर्थात आर का आर के साथ में संयोजन है, वो कौन सा अवयव आएगा। तो यहाँ देखें कि आर का अवयव
आपका एक एक है, तो एक से शुरू होने वाला ऑर्डर्ड पेयर दूसरा कौन सा? एक एक ही है। तो ये जो एस संयुक्त संबंध है इसका एक अवयव आ जाएगा एक एक। उसके बाद में अपन दूसरा अवयव लेंगे दो एक। दो एक ये है, एक से शुरू होने वाला आपके पास ऑर्डर्ड पेयर ये वाला है। तो इन दोनों ऑर्डर दो एक और एक एक, तो इसका मतलब है इसके अंदर आर स्क्वायर के अंदर अवयव आ जाएंगे दो एक दो एक। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि इसका जो नेक्स्ट अवयव है तीन दो, और दो से शुरू होने वाला अवयव ये है दो एक तीन दो दो एक। तो तीन एक है वो आर स्क्वायर का अवयव हो जाएगा तीन एक। नेक्स्ट चार तीन, और तीन से शुरू होने वाला अवयव है तीन दो, तो चार तीन तीन दो, तो चार दो जो अवयव है वो अवयव आपका आर स्क्वायर का अवयव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आर स्क्वायर के ये अवयव आ गए। आर क्यूब मीन्स आर स्क्वायर ऑफ आर, आर स्क्वायर ऑफ आर। तो फर्स्ट आर का अवयव देखिए आप। आर का जो अवयव आपका है एक एक, आर स्क्वायर में एक से शुरू होने वाला अवयव है एक एक, तो आर क्यूब का अवयव आ जाएगा एक 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 एक। आर का नेक्स्ट अवयव है दो एक, एक से शुरू होने वाला अवयव एक एक है, तो दो एक वो आर क्यूब का अवयव हो जाएगा। आर का नेक्स्ट अवयव है तीन दो, दो से शुरू होने वाला अवयव आर स्क्वायर का है दो एक, तो तीन एक वो आर क्यूब का अवयव हो जाएगा। नेक्स्ट आर का अवयव है चार तीन, और इसमें तीन से शुरू होने वाला अवयव है तीन एक, तो चार एक वो आर क्यूब का अवयव हो जाएगा, आर क्यूब का अवयव हो जाएगा। ऐसे ही आर फोर का अवयव निकालें तो आर क्यूब ऑफ आर। आर का पहला अवयव, आर का पहला अवयव आपका है एक एक, आर का पहला अवयव एक एक है। आर क्यूब में एक से शुरू होने वाला अवयव एक एक है, तो एक एक वो आर फोर का अवयव हो जाएगा। आर क्यूब का द्वितीय अवयव है दो एक, और इसमें आर क्यूब में एक से शुरू होने वाला एक है एक एक है, तो दो एक वो आर फोर का अवयव हो जाएगा, आर की पावर फोर का अवयव हो जाएगा। नेक्स्ट अवयव आर में है थ्री टू, दो से शुरू होने वाला अवयव दो एक, तो थ्री एक वो अवयव आर की पावर फोर का हो जाएगा थ्री एक। नेक्स्ट अवयव आपका है फोर थ्री आर में, और थ्री से शुरू होने वाला आर क्यूब में थ्री एक, और चार एक वो आपका आर की पावर फोर का अवयव हो जाएगा। ये क्या है? आर क्यूब ही आपको प्राप्त हो रही है एंड सो ऑन। इस तरह से आप देखेंगे आर की पावर एन इक्वल टू वही आपका एक एक दो एक तीन एक और चार एक, ये अवयव आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आर की पावर एन इक्वल टू आर क्यूब फोर ऑल एन बराबर 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से अपन इन क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।